स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 11। हमें क्वेश्चन 11 में क्या दे रखा है, एक पार्टिकल मूव, जो एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व से, और उसकी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, कर्व की 6y इक्वल x³ प्लस 2। फाइंड द पॉइंट, हमें फाइंड करने हैं पॉइंट ऑन द कर्व, किस पे, कर्व पे, एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स हैज़ फास्ट हैज़ द एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि हमें क्या है, एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, कोई पार्टिकल है जो उस कर्व के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एक्स के रेस्पेक्ट, एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में जब वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उस समय पर पॉइंट फाइंड करने हैं। समझ में बात, एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में जब वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उस समय पर हमें क्या करने हैं, पॉइंट फाइंड करने हैं। किस पर पॉइंट फाइंड करने हैं, कर्व पर पॉइंट जो है हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है, हमें क्या एक कर्व की जो इक्वेशन है वो दे रखी है। इसका पहली बात, इस लाइन का मतलब जानना जरूरी है, क्या है इसका मतलब अभी मैंने बताया। उसके अलावा अभी यहाँ समझो कि यहाँ से और क्लियर हो कि जो dy/dx है वो इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ dx/dt। ये क्या आएगा, dt आएगा, क्योंकि यहाँ जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया है, dx/dt आ गया है। क्लियर हुई बात, क्योंकि यहाँ टाइम्स दे रखा है ना, 8 टाइम्स, तो इस वजह से टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमें इस लाइन का मतलब ये दे रखा है कि वो चेंज हो रहा है 8 टाइम्स dx/dt। ठीक है ना, समझ में आया इतनी बात, और क्लियर हो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखे हैं, 6y इक्वल x³ प्लस 2। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, इक्वेशन 1 मान लिया हमने इसे। अब हमें क्या करना है इसे, अब यहाँ क्या करना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसे हमें डिफरेंशिएट लिखें या डेरिवेटिव लिखें। डेरिवेटिव का मतलब भी क्या होता है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप डेरिवेटिव लिख लो। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, इसका करेंगे 6 तो एज इट इज रहेगा, y का क्या होगा, y का होगा dy/dt। फिर यहाँ जो पावर है वो आगे आ जाएगी 3, और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 2, और ये कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और हाँ, अभी ये तो हमने पावर सोल्व की है, अभी x कोई करा है तो x का क्या होगा, dx/dt। अब ये जो है ये हम मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो हमारे पास आ गया 2y/dt x² dx/dt, इक्वेशन मान लो सेकेंड। क्लियर, कुछ नहीं, अभी तो हमने डेरिवेटिव का सिर्फ डिफरेंशिएट करा है। अब यहाँ हमें पता है कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है जो dy/dt है वो इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ dx/dt के। तो इसे क्या कर दें, हम पुटिंग कर दें, किस में, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें। वैल्यू हमें dy/dt की हमें दे रखी है, तो यहाँ पुट करते हैं dy/dt की जगह 8, तो 8 dx/dt इक्वल x² dx/dt। ये कैंसिल आउट हुआ, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास ये आएगा 16 इक्वल x²। तो हमें x² इक्वल 16, और ये है अंडर रूट जाएगा 16 पे, तो किसका होगा, ये स्क्वायर 4, और कैसा आएगा, प्लस माइनस, क्योंकि रूट में से वैल्यू निकलती है तो क्या आता है, प्लस माइनस हमारे पास आ जाता है। क्लियर हुई बात, हमने वैल्यू पुट करी है सिर्फ डिफरेंशिएट करके। अभी अब हमें क्या करना है, हमारे पास आया है, एक तो आया प्लस के 4 और एक आया माइनस के 4। तो एट x इक्वल 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6y इक्वल x³ प्लस 2, क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो 6y इक्वल 4³ अब 4 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, जल्दी बताओ, 64 प्लस 2
इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 66, और ये क्या है डिवाइड में है तो इधर क्या मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट 11, y इक्वल 11। तो x हमारे पास क्या था 4 था, तो हमारे पास y क्या आया है 11 आया है। क्लियर हुई बात। अब एट x इक्वल -4 भी तो चेक करना है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास -4 का क्यूब प्लस 2, तो क्या आएगा 3 बार होगा तो 64 आएगा, माइनस के प्लस के 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या माइनस के जाते हैं 62, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये कितनी टाइम्स आएगा 3 टाइम्स 2 के टेबल में, और ये आएगा हमारे पास 3 और 1, तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आई है निकल के वो आई है -31/3। क्लियर हुई बात। तो यहाँ क्या था हमारे पास जब -4 रखा तो हमारे पास वैल्यू आई -31/3। तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं ये हमारा क्या आंसर आ गया है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पॉइंट्स ऑन द कर्व जो हैं वो ये हैं, तो लिख लो आप कि पॉइंट्स ऑन द कर्व 4 रखा तो 11 आया, एंड -4 रखेंगे तो क्या है -31/3 आ गया है। ये हमारा आ गया है आंसर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहे।